चैप्टर 9 के लॉन्ग आंसर की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। और जो पहला क्वेश्चन हमने लिया लॉन्ग का फर्स्ट, वो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड व्हेन डिड इट स्टार्ट, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मूवमेंट। मतलब कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट भारत में कब शुरू हुआ, इसके महत्व, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो भारत को आज़ाद कराने में जो इसका योगदान है, महत्व है, वो क्या है, यह हमें बताना है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन, इसका हिंदी मीनिंग है। और आंसर है देयर आर मेनी रीजन्स फॉर स्टार्टिंग ऑफ दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के बहुत सारे कारण थे। इंडिया वॉज नॉट विलिंग टू बी टेक पार्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहता था, बट वॉज फोर्स टू ज्वाइन विदाउट एनी कंसेंट। बिना पूछे फोर्स के साथ भारत को मतलब फोर्स किया गया, दबाव डाला गया और द्वितीय विश्व युद्ध में जोड़ा गया। द रनिंग एक्सपेंडिचर वेंट अप 3/4। और जो रनिंग एक्सपेंडिचर्स थे, अब उसके लिए भी पैसा भारत में नहीं था। प्रॉफिट अर्निंग एंड एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू। लोग लाभ से लाभ ज़्यादा कमा रहे थे और शोषण पे शोषण चल रहा था संपूर्ण देश में। इन सच अ डायर कंडीशन, ऐसी डायर कंडीशन में, खतरनाक कंडीशन में, कांग्रेस डिसाइडेड टू स्टार्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। भारत ने जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। मतलब कि जो भारत देश है, ये दो, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हमारा देश जो है वो लड़ चुका है। और कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों की ही देन है कि जो हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था एक समय में, उसको उसका पैसा लूटने में, उसकी जायदाद अपने देश तक ले जाने में, सोना चांदी आभूषण इत्यादि ले जाने में अंग्रेज सरकार का ही हाथ था। तो यह क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट में हमें कि किस तरह भारत को ज़बरदस्ती द्वितीय वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। सेकेंड पार्ट है इवन बिफोर द मूवमेंट स्टार्टेड ऑन द नाइट ऑफ 9 अगस्त 1942। जब मूवमेंट 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुई, गवर्नमेंट अरेस्टेड लीडर्स। गवर्नमेंट ने कई सारे नेताओं को, जैसे कि महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू एंड अदर मेंबर्स ऑफ वर्किंग कमेटी के जितने भी दूसरे मेंबर्स थे, तो सेंड देम टू पुणे। उन्हें पुणे जेल भेज दिया गया। दिस hasted एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्टार्टेड ऑफ द मूवमेंट विदाउट एनी इफर्ट। और उन्होंने सोचा कि बिना किसी प्रयास के ये विद्रोह बंद हो जाएगा। द मॉब केम ऑन कोर्ट, लेकिन जन सैलाब सड़क पर आया। देयर वर स्ट्राइक्स, उन्होंने स्ट्राइक शुरू की, डेमोस्ट्रेशन, हड़तालें शुरू की, एंड पब्लिक मीटिंग ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में पब्लिक मीटिंग होने लगी। बॉम्बे, इलाहाबाद, पुणे, दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, अहमदाबाद, जबलपुर, पटना, इवन इन द स्मॉलर टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ फॉर द स्ट्रगल। इन सारी जगहों, शहरों के लोग तो थे ही सही, फिर भी गांव के छोटे कस्बों के लोगों ने खुद को मोटिवेट किया और देश की आज़ादी के लिए कूद पड़े। ये क्लियर हुआ हमें कि किन किन नेताओं को जो है अंग्रेज सरकार ने अरेस्ट किया और किन किन जगहों पर जो है, मतलब किन किन जगहों से मेरा आशय यह है कि संपूर्ण विश्व में मीटिंगें हुई और अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। तो यहाँ पर हमें क्लियर हुआ ये सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के कि जो क्यों क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, क्या कारण थे, कौन कौन लीडर थे, किन किन ने पार्टिसिपेट किया और कहाँ कहाँ शुरू हुआ। वैसे तो कुछ सिटीज़ के नेम यहाँ पर दिए हुए हैं स्टेट वाइज, बट सम ऑल ओवर इंडिया, मतलब कि संपूर्ण भारतवर्ष में जो है ये कार्य चल रहा था। तो इस क्वेश्चन के सेकंड जो पार्ट है हमारा, इसमें प्लेसेस के नेम और लीडर्स के नेम हमें दिए ताकि ये क्लियर हुआ कि कौन कौन नेता उस समय अवेयर थे, जागरूक थे और एक्टिव थे अपने देश की मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए। देमसेल्फ फॉर द स्ट्रगल। द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट इज़ दैट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो यह है, दिस मेंट फ्रीडम फॉर द कंट्री एंड इंस्टेंट डिमांड ऑफ नेशनल मूवमेंट। इनका उद्देश्य एक ही था कि देश में एक ही मांग हो, बस नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय विद्रोह चले। विद्रोह हो तो राष्ट्र को लेकर के हो, क्योंकि राष्ट्र हमारा हो। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल ऑन वन अकाउंट। एक तरफ जो विद्रोह था वो सक्सेस हो रहा था, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज दैट डिमांड फॉर फ्रीडम बाय इंडियंस कैन नॉट बी इग्नोर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अंग्रेज सरकार को यह पता भी चल गया था कि जो आज़ादी की डिमांड है भारतीयों की, उसे अब हम लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारी जड़ें भारत में जमने के बजाय निकलना शुरू हो गई है। बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट द इंटरनेशनल ओपिनियन वाज फॉर्म्ड अगेंस्ट इंग्लैंड। उसके बाद अगेन इंग्लैंड
में भी जो है सरकार का विरोध होने लगा। दैट्स वाई आफ्टर द मूवमेंट एंडेड, और जैसे ये विद्रोह खत्म हुआ, द ओनली क्वेश्चन टू बी एड्रेस वाज टू ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जब अंत में सारे विद्रोह खत्म हुए तो एक ही प्रश्न बचा है कि अब गवर्नमेंट को क्या करना है, अपनी शक्तियाँ, अपने पद और जो देश है वो भारतीयों को सौंपना है। तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट ने अंग्रेज सरकार की नींव हिला करके रख दी, उनका आधार खत्म कर दिया और उन्हें इस बात का रियलाइज़ करा दिया कि अब जो है वो लंबे समय तक भारत में नहीं टिक पाएंगे। पूर्ण स्वाधीनता वाला जो भारत का लक्ष्य है वो बहुत ही जल्द भारत को मिल जाएगा, और स्वयं का राज, स्वयं का शासन जैसा सभी भारतीय चाहते थे, सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट एंड सेल्फ इंडिपेंडेंस, वो भारतीयों को मिल जाएगी। तो कि इन विद्रोह ने अंग्रेज सरकार को झंझोर के रख दिया था। और जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, दोनों का यही इम्पोर्टेंस रहा कि इन दोनों मूवमेंट्स के अंत में अंग्रेज सरकार टिक नहीं पाई और उन्होंने भारत छोड़ने का मन बना लिया। यहाँ पर अब हमें क्लियर हो चुका है पहले क्वेश्चन का आंसर, लॉन्ग का फर्स्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग का। क्वेश्चन है, वाई वाज द इंडियन नेशनल आर्मी सेटअप, भारतीय राष्ट्रीय सेना क्यों सेटअप की गई? राइट अबाउट इट्स कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, और इसके योगदान के बारे में हमें बताना है। भारतीय में स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहे थे उसमें इंडियन नेशनल आर्मी का क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या योगदान था, हमें ये बताना है। पॉपुलरली नोन एज इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन 1940 AD। 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। इस कंसिस्टेड ऑफ द इंडियन सोल्जर एंड ऑफिसर कैप्चर्ड बाय द जापान इन बर्मा। उन्होंने अपने सैनिकों की मदद से बर्मा और जापान में भी लड़ाई लड़ी। द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सच एन आर्मी टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, और आर्मी का एक ही उद्देश्य था, वह यह था कि जो ब्रिटिश रूल है उससे देश को क्या करना है, मुक्त करना है। On October 1943, नेताजी प्रोक्लेम द सेटिंग अप ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। 1943 में नेताजी ने अपना चिट्ठा तैयार कर लिया कि किस तरीके से उन्हें भारत को फ्री कराना है, आज़ाद कराना है। इन 1944 सम यूनिट्स ऑफ INA मूव्ड क्लोज टू इंडियन बॉर्डर्स, और कुछ ही समय बाद इंडियन नेशनल आर्मी INA जो थी वो भारत की बॉर्डर के पास आ गई। द अटैक वाज रिप्यूज बट इन INA डिड स्टिग्नेशन टू एंटी इम्प्रेस स्ट्रगल इन इंडिया, और बॉर्डर से ही उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी और एक नए स्वतंत्रता संग्राम, मतलब एक आज़ादी के लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हो गई थी। ये पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें तय हुआ कि किसने स्थापना की, कब की, कौन इसके हेड थे, इसका इंडियन नेशनल आर्मी का उद्देश्य क्या था। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब आगे है जो अगला पार्ट है क्वेश्चन का, वो देखेंगे। On October 1943, नेताजी प्रोक्लेम द सिटिंग ऑफ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट फ्री इंडिया। ये पैरा हो चुका है हमारा रिपीट, इसके नीचे वाला पैरा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस वॉज एसोसिएटेड विद द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो काम करते थे आत्मनिर्भर, स्वतंत्र आत्मनिर्भर लीग के तहत। इन दिस वर्क ही गॉट कॉपरेशन फ्रॉम द फेमस रिवोल्यूशन रास बिहारी बोस, और इसी के साथ उन्हें रास बिहारी बोस का भी सहयोग मिला। इन द ईयर 1943, इन द कैपेसिटी ऑफ कमांडर ऑफ द नेशनल आर्मी ही फॉर्म्ड फिन इंट्रीम, और उन्होंने जो है इंडियन नेशनल आर्मी के जो कमांडर थे, मतलब उनके साथ कार्य करना शुरू कर दिया था आंतरिक रूप से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया इन सिंगापुर एंड टुक ऑथ टू फाइट फॉर अचीविंग इंडिपेंडेंस टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड, और उसके बाद जो सरकार, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, उन्होंने शपथ ली कि सिंगापुर में कि हम हमारे खून की आखिरी बूंद तक भारत माँ के लिए लड़ेंगे, और खून के कतरे कतरे ज़र्रे ज़र्रे को भारत माँ के लिए न्योछावर कर देंगे, देश की आज़ादी के लिए हम उसे न्योछावर कर देंगे। सुभाष चंद्र बोस ने आर्मी की शुरुआत की, सैन्य बल के साथ उन्हें रास बिहारी बोस का भी सहयोग मिला। 1943 में उन्होंने अपनी सेना को पूर्ण किया, कंप्लीट कर लिया, बना लिया, और साथ साथ ही अपने सैनिकों के साथ एक शपथ ली, और उस शपथ में यही था कि अपने खून के आखिरी कतरे कतरे तक वो भारत माता के लिए लड़ेंगे और माँ भारती के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देंगे, मतलब कि भारत माता के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देंगे। अब अगला पार्ट जो है क्वेश्चन का,
जो हमारा लास्ट पार्ट है वो देखेंगे। और जो लास्ट पार्ट है, सुभाष चंद्र बोस वाज स्टार्टेड वार ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर। इंडो बर्मा मतलब भारत और बर्मा की बॉर्डर से युद्ध शुरू हो गया। इन फरवरी 1944 इंडियन नेशनल आर्मी लॉन्च अनदर अटैक एंड फ्रीड रामू कोहिमा पालेम तिद्दीम एरियाज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश। और उसके बाद 1944 में आज़ाद जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उन्होंने रामू कोहिमा पालेम तिद्दीम जो एरियाज अंग्रेजों के अंडर में थे उन्हें स्वतंत्र कर लिया। इन अप्रैल 1944 द इंडियन नेशनल आर्मी सराउंडेड इम्फाल। 1944 में इन्होंने इम्फाल को भी घेरा, बट ड्यू टू हैवी रेंस, बस बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण, द स्टोरेज शॉर्टेज ऑफ सप्लाई और सप्लाई की कमी होने के कारण, इट हैड टू विड्रॉ फ्रॉम देयर, और इन्हें वहाँ से जाना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली द पोजीशन ऑफ जर्मनी एंड जापान वीकेंड एंड फ्रॉम 19 द पोजीशन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी वेंट बिकम वीक। जापान और जर्मनी की स्थिति भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, और उसके बाद 1944 में जो इंडियन नेशनल आर्मी की पोजीशन थी वो भी अत्यधिक कमज़ोर हो गई ड्यू टू एडवर्स सर्कुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ सप्लाई। और उसका कारण एक ही था कि जो मतलब सैन्य बल था उस सेना में असमंजस होने लगे, और साथ साथ जो है मतलब शॉर्टेज चीज़ों का हथियारों का शॉर्टेज होने लगा, जिस कारण इंडियन नेशनल आर्मी को वहाँ से वापस लौटना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो ये आर्मी थी अंग्रेज सरकार पर खूब भारी पड़ी, और इन्होंने हमारे देश के कई क्षेत्रों को वहाँ से आज़ाद कराया। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर आज भी कई सारे सवाल उठते हैं जिनका हमें जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। तो ये लॉन्ग के हमारे दोनों क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को नोटबुक कंप्लीट करना है और साथ साथ ही उसकी पिक्चर अपलोड करना